तो इस वीडियो में जो हम इलिस्ट्रेशन 2, ठीक है, ये सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये मिनिमाइज पर बेस है। तो मिनिमाइज और मैक्सिमम दोनों के प्रोसीजर सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ 10 to 20% का डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चंस को आपको किस तरह से रीड करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, मैक्सिमाइज कह रहा है या मिनिमाइज कह रहा है। तो मिनिमाइज अगर कह रहा है तो आपको मिनिमाइज के हिसाब से सॉल्व करना है। और ये जो हमें इक्वेशन दी गई है z इक्वल टू 6x1 प्लस 5x2, तो ये इक्वेशन इसलिए दी जाती है ताकि आपको जो है, सपोज आपको प्रॉफिट निकालना है तो कोऑर्डिनेट्स पुट करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करके आप जो है मिनिमम वैल्यू इसी से निकाल सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया सब्जेक्ट टू 4x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये इक्वेशंस को किस तरह से आपको रीड करनी है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। ये जो साइन होती है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन है। कौन सी साइन है, एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये किसकी साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये अगेन ये जो साइन है ये साइन है लेसर देन इक्वल टू की। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़े से पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। अगेन थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखना चाहिए। सपोज आपको दो नंबर्स दे दिए गए 5 और 3, और इसमें से आपको पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच नंबर इज ग्रेटर देन, विच नंबर इज ग्रेटर अमॉन्ग द टू। तो अगर हम देखें तो क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, इस तरह से 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है ना, ये साइन जो है ग्रेटर की साइन है। और अगेन अब क्योंकि ये 5 एंड 3 ये दोनों ही इक्वल नहीं है, इसलिए हम जो इक्वल वाली साइन नहीं लगाएंगे, इसलिए सिर्फ इसको हम इसी तरह लिखेंगे, सिंगली सिर्फ इसी तरह लिखेंगे, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 3 और 5 जो है 3 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कभी भी। और सपोज आपको इस तरह से करना है कि आपको नंबर दे दिया गया है 1 और यहाँ पर दे दिया है 3। तो अब आपको बताया, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द लेसर वैल्यू अमॉन्ग द गिवन नंबर्स। तो इसमें से लेसर वैल्यू कौन सी है, ये है 1। तो हम अगर चाहे इसे सिंबल के थ्रू अगर डिनोट करना चाहे तो किस तरह से डिनोट करेंगे, 1 इज लेसर देन। ठीक है, ये लेसर देन की साइन है, 1 इज लेसर देन 3। और इक्वल का क्यों नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये जो इक्वल रहता है, ये जो हमारी साइन दी गई है हमें, ये सपोज ये ग्रेटर की साइन है, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू कब बनता है, जब हम ये जो ग्रेटर वाली साइन के नीचे अगर इस तरह से डैश लगा दे तो ये ग्रेटर देन इक्वल की साइन बन जाती है। उसी तरह सिमिलरली ये लेसर लेसर की साइन है, लेकिन इसके नीचे अगर हम ऐसी डैश लगा देंगे तो ये लेसर देन इक्वल टू साइन बन जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन पर मूव करेंगे तो कौन सा सिंबल किसके लिए यूज हो गया, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा। अब हमने ये देख लिया कि ये साइन किसे डिनोट कर रहा है, ये साइन भी किसे डिनोट कर रहा है। तो ये इक्वेशंस आप जो है रीड कर सकते हैं। कैसे रीड कर सकते हैं, 4x1 प्लस x2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दिया गया है। 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 दिया गया है। तो आप जो इस तरह से इन इक्वेशंस को रीड कर सकते हैं। अब ये जो है हमें ये जो कांस्टेंट दिए गए हैं सिंगल सिंगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें भी जो है प्रॉपरली इनका क्या मीनिंग है आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, x1 की वैल्यू जो है इज लेस देन इक्वल टू 10। मतलब ये जो इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर ये x1 की वैल्यू है, यहाँ पर भी अगेन x1 की वैल्यू है, यहाँ पर भी अगेन x1 की वैल्यू है। तो ये वैल्यूज आप कौन कौन सी पुट कर सकते हैं उसे शो कर रहा है। तो मतलब x1 की वैल्यू आप कहाँ कौन कौन सी पुट कर सकते हैं, आप जो है 0 से लेकर सिर्फ 10 तक ही पुट कर सकते हैं। मतलब 10 से, ये साइन जो शो कर रहा है x1 इज लेस देन 10, इसका मतलब क्या है कि 10 से नीचे की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर देन 10 कोई भी पुट नहीं कर सकते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगेन हम जो है नीचे एक और इक्वेशन है उसे भी समझेंगे। तो x1 और x2 की वैल्यू क्या है, क्या कह रहा है, x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब x1 और x2 की वैल्यू जो है या तो 0 हो सकती है या 0 से ज्यादा। ठीक है, कहाँ तक ज्यादा हो सकती है, सिर्फ 10 तक। ठीक है, क्यों, और ये 10 हमने कहाँ से अज्यूम किया, ये अज्यूम इससे किया कि x1 की वैल्यू जो है 10 से कम है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से दोनों इक्वेशंस को आपको जो है रिलेट करके देखना है। अब हम जो है थोड़ा सा अगेन जो है मेन सॉल्यूशन पर जाएंगे। तो मेन सॉल्यूशन पर जाएंगे, अब जाएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं हम करते हैं कन्वर्टिंग। ये सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि हमें क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे दी गई, ये भी एक इक्वेशन है।
और ये भी क्या है, इन इक्वेशन है, तो ये दोनों क्या है, इन इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कन्वर्टिंग गिवन इन इक्वेशंस। अब आप सोच रहे होंगे कि इन इक्वेशंस को, ठीक है, ये क्या गया, ये क्या है दोनों, ये दोनों जो है इन इक्वेशंस है। अब आप सोच रहे होगे कि इन इक्वेशंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, जब ये वाले साइंस यूज किए गए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये जो है, ये जो भी गिवन इक्वेशंस है, ये क्या है, इन इक्वेशंस है। तो इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग गिवन इन इक्वेशंस, कन्वर्टिंग गिवन इन इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस, ठीक है, ठीक है। तो जब हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशंस मिलेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन हमें क्या मिलेंगी, 4x1 प्लस x2 ग्रेट इज इक्वल्स टू 10। तो इन इक्वेशंस को जब हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, जो ग्रेटर देन इक्वल की जो साइन रहती है वो इक्वल से रिप्लेस हो जाती है। सिमिलरली अगेन सेकंड इक्वेशन 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 15। तो इस तरह से हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन्हों जो है इन इक्वेशंस को मार्क कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। सॉरी। अब जो है सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को हम जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगेन थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ मैं। तो कंसीडर इक्वेशन 1, सबसे पहले हम जो है इक्वेशन 1 को कंसीडर करेंगे। यहाँ कंसीडर इक्वेशन 1, कंसीडर इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमें क्या शो कर रहा है, इक्वेशन 1 एज इट इज लिखेंगे, 4x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10। अब क्या करेंगे कि हम जो है कोऑर्डिनेट्स थोड़ा सा, क्योंकि हम जो है सॉल्व करेंगे तो हम जो है कोऑर्डिनेट्स को हम जो है प्रॉपर एक शेप में लिखना चाहिए हमें। तो इस तरह से एक छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ मैं, नहीं नप रहेगा। और फिर जो है इसमें लाइनिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी, तो इस बॉक्स में क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हमें जो है कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो ये x एंड y की वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, x1, जस्ट मिनट थोड़ा सा, ये जो है x1, और हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर x1 और x2 दिया गया है, तो हमें भी x1 एंड x2 ही यूज करना है, xy जो है हमें यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 दी गई है 4x1 प्लस x2, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0, वी गेट, जब हम x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे इसमें, किसमें, 4x1, ठीक है। तो x1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, क्या करी, 0 हमें पुट करना है, तो यहाँ पर अगेन 0 पुट कर दी, प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10। तो x2 की वैल्यू हमें क्या मिली, 4 इंटू 0, हम 4 को अगर मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं। तो x2 की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x2 की वैल्यू 10 मिल गई। तो x1 की वैल्यू जब हमने 0 रखी, तब हमें x2 की वैल्यू 10 मिली। उसी तरह अब हम क्या करेंगे, अब हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, पुट x2 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब अगर हम x2 की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 पुट करें, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं 0 पुट करने पे क्या आएगा। सपोज हमने यहाँ पर ये एक रफ वर्क शो कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको रफ4x1 प्लस x2 की जगह अगर हमने 0 पुट किया, ठीक है, इस तरह से 0 पुट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो x1 की वैल्यू आपको मिलेंगी 4x1 इज इक्वल्स टू 10 एंड x1 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 4। तो इसकी वैल्यू हमें मिली 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आ गया 2.5, ठीक है। तो आप जो है ये भी कंसीडर कर सकते हैं इस तरह से भी, मतलब x2 की वैल्यू हमने 0 ली और 2.5, हमारी वैल्यू आ गई 2.5। अब क्योंकि मैं जो है ये जो भी प्लॉट्स हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो ये ग्राफ में प्लॉट करूंगा, जिससे हमें जो करेक्ट ग्राफ मिलेगा। लेकिन क्योंकि सपोज आपको जो है एग्जाम पेपर में या एग्जाम लाइक सिचुएशन में अगर ग्राफ नहीं मिलेगा, ये ऑलरेडी जो है बता देगी कॉलेजेस वाले, तो ग्राफ आपको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको जो है
ट्राई कीजिए कि जो है होल नंबर में ही लाने की कोशिश कीजिए। ये जितने भी वैल्यूज हैं होल नंबर में ट्राई कीजिए लाने की। तो ये दोनों ही तरीके से हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मतलब पॉइंट वाले वैल्यू से भी सॉल्व करेंगे और जो है होल नंबर वाले वैल्यू से भी सॉल्व करेंगे। तो ये जो है हमने अभी x की वैल्यू जब 0 पुट करी तो हमें क्या वैल्यू मिली, हमें जो है x1 की वैल्यू मिली, वो मिली क्या है 2.5। अब क्योंकि मेरे पास ग्राफ अवेलेबल है इसलिए जो है मैं ग्राफ में इसकी आराम से 2.5 वैल्यू पुट कर सकता हूँ। लेकिन सपोज आपको अगर पेज पे बनाना है तो ये पॉइंट फाइव डिफरेंस से भी जो है आपका ग्राफ करेक्ट नहीं बन सकता है। सपोज आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको जो है करेक्ट ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सपोज आपको अगर चाहे तो आप ये कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हैं। इसके बजाय हम क्या कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, इसके बजाय हम होल नंबर वाला कोऑर्डिनेट ट्राई करेंगे कि हम होल नंबर वाले कोऑर्डिनेट्स निकालें। तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं, अगेन एक और थोड़ा सा आपको शो करता हूँ। तो हमने क्या किया, सपोज पहले 0 की वैल्यू रखी। ये जो इक्वेशन दी गई थी हमें 4x1 + x2 = 0 = 10। तो हमने क्या की थी, x2 की जगह 0 रखी थी, ठीक है ना। जब हमने x2 की जगह 0 रखा तो हमें क्या मिला, x1 की वैल्यू 2.5। लेकिन अब हमें क्योंकि होल नंबर्स में ये वैल्यू निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे, 4x1 + x2 की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या रखी, अब पहले 0 रखी थी, हम यहाँ 1 रख के ट्राई मारेंगे, ठीक है, एज इट इज इक्वेशन को रखेंगे। ये 1 जब इधर जाएगा 10 के पास तो ये माइनस हो जाएगा और 10 - 1 क्या बचेगा, 9। अगेन हमारे पास x1 की वैल्यू किस तरह से वैल्यू आई, अगर आप ये डिवाइड करेंगे तो आपको जो है 2 पॉइंट कुछ 2 पॉइंट मतलब आपको जो है डेसिमल्स में वैल्यूज मिलेगी। तो अगेन हमें क्योंकि पेज पर ग्राफ बनाना है तो हम जो है ऐसी कोई भी वैल्यू को यूज नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारा ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड बने। तो अगेन हमें 1 पुट करने पे भी हमें क्या है, होल नंबर वाली वैल्यू नहीं मिल रही है। तो हम 1 की जगह आप क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो सो पुट x2 = 2 वी गेट तो x2 की जगह हम 2 पुट करेंगे तो अगेन सिमिलर इक्वेशन एज इट इज लिख दीजिए, x2 = 10। अब x2 की जगह 2 की वैल्यू पुट कीजिए तो 4x1 + x2 की वैल्यू 2 पुट की, ये 10। तो 4x1 तो 10 - 2 जब हमने किया तो हमें क्या मिला, 8 मिला। और x1 की वैल्यू हमें कैसे होल नंबर में मिली, होल नंबर में कैसी, x1 = 2। तो हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बनकर आ गए, एक और कोऑर्डिनेट्स बन के आ गया हमारा जो कि होल नंबर में अवेलेबल है 2 2। तो इक्वेशन 1 में जो है इसके अगर आपके पास ग्राफ अवेलेबल है तो आप जो है ये वाले कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूँ। सपोज आपको ग्राफ मिल गया है ग्राफ पेपर, तो आप जो है x1 x2 आप ये वाले कोऑर्डिनेट्स का यूज कीजिए, कौन से, 0 10 एंड 2.5 और 0, ठीक है। तो ये वाले आपको जो है यूज करना है। सपोज यू हैव अ ग्राफ पेपर, क्योंकि इससे भी जो है आपको करेक्ट ग्राफ मिलेगा और आप जो है उसके कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सपोज ओके, तो अब क्योंकि हमें मेरे पास तो ग्राफ अवेलेबल है यहाँ पर स्क्रीन पर, बट आपके पास नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज की जगह हम सिर्फ कौन सी वैल्यूज यूज करेंगे जो हमने अभी फाइंड की थी, कि हमने x2 के जगह पे 2 पुट किया। x2 के जगह जब हमने 2 पुट किया तो हमें कौन सी वैल्यू मिली, 2 मिली, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं वो करेक्शन कर देता हूँ, x2 की जगह हमने 2 पुट किया, वी गेट, तो x2 की x1 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली, वो भी हमें मिली यहाँ पर 2। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले, इन कोऑर्डिनेट्स को अब हमें नाम दे देना है, क्योंकि हमें जो ग्राफ करेंगे तो इन्हें हमें प्लॉट करने में आसान रहेगा। तो ए कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिला, 0 10, ठीक है। x1 x2 किस फॉर्म में लिखा है हमने, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x1 और x2। ये 0 किसकी वैल्यू को शो कर रहा है, x1 को, और ये 10 किसकी वैल्यू को शो कर रहा है, x2 को, ठीक है। या फिर आप थोड़ा, अगर सपोज आपको कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ये जो है, ये 0 जो है x एक्सिस की वैल्यू है, ये 10 जो है y एक्सिस की वैल्यू है। तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगेन आपको एक और कोऑर्डिनेट मिला, कौन सा कोऑर्डिनेट मिला आपको, x1 कोऑर्डिनेट और x2 कोऑर्डिनेट। तो आप इसे किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है। या फिर अगेन आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ये x की वैल्यू है और ये y एक्सिस की वैल्यू है,
ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब जिस तरह से हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू फाइंड की, उसी तरह अब हम जो है इक्वेशन 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2x1 प्लस 3x2। ठीक है, इक्वेशन 2 यहाँ पर करते हैं हम कंसीडर इक्वेशन 2। कंसीडर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमें क्या दी गई है, 2x1 प्लस 3x2। 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 15। तो अभी इस इक्वेशन का यूज करेंगे और इसके थ्रू जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। अब अगेन जो हमने जैसे प्रीवियसली किया था, एक टेबल बना लेंगे। तो ये जो टेबल है हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, पुट x1 की वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी पता है कि हम वैल्यूज कौन कौन सी रख सकते हैं, हम जो है 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू रख सकते हैं। ये हमने क्या, ये हमारे जो कॉन्स्टेंट हमें दिए गए थे उसी से हमने फाइंड किया। तो 0 हम पुट कर सकते हैं फ्रीली यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ x1 की जगह 0 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, 2 0 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 15। और 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 ही होगा, तो हमारे पास क्या बचा, 3x2 इज इक्वल टू 15। तो x2 की वैल्यू हमें क्या मिली, 15 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा 15 के, और ये डिवाइड हो जाएगा, इससे वैल्यू मिलेंगी हमें 5, क्योंकि 3 इंटू 5 क्या होता है 15। तो x2 की वैल्यू हमें क्या मिली, 5 मिली जब हमने 0 पुट किया। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, x2 में पुट करेंगे, पुट x। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, x2 की वैल्यू पुट करते थे। x2 में हमने 0 रखा, तो 0 रखने पे क्या हमें वैल्यू मिली, 2x1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर वैल्यू है 2x1 इज इक्वल टू 15। अगेन ये जो है फिर से डेसिमल वाली वैल्यूज आ गई। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप जो ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं चाहूंगा कि आप जो होल नंबर को यूज करें। तो अब क्योंकि ये डेसिमल में जा रही है, तो हम 0 के बजाय x2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। सॉरी, तो x2 की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 पुट की। ठीक है, ये यहाँ पर हमने मेंशन कर दी। तो 2x1 प्लस 3x2 मल्टीप्लाई, तो x2 की वैल्यू क्या है 1, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 15। ये जितनी भी वैल्यूज है हम जो ये वाली इक्वेशन पे पुट कर रहे हैं। तो 2x1 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 रहेगा 15, 2x1। अब ये 3 अगर यहाँ जाएगा राइट साइड में, तो ये प्लस साइन है, तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 हमें क्या मिलेगा, 12। तो अगेन हमें क्या मिला, 2x1 इज इक्वल्स टू 12। तो x1 की वैल्यू हमारे यहाँ पर सामने आ गई, 12 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी वैल्यू आ गई 6। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। जब हमने x2 की वैल्यू 1 रखी, तो हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो ये टेबल जब हम बना लेते हैं, तो इससे हमारे पास क्या आसानी हो जाती है कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना आसान हो जाते हैं। तो जैसे हमारे पास ऊपर हमारे पास कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, ए कोऑर्डिनेट अवेलेबल है बी, तो इस साइड में लिख लेता हूँ मैं ए 0 10, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। सेकंड कोऑर्डिनेट 2 2, थर्ड कोऑर्डिनेट जो कि सी है 0 5, फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट जो कि है डी 6 1। ठीक है, इस तरह से हमें जो है 4 कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पर मिल गए। अब आपको जो है अ, अगर आप चाहे तो सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, या अगर आप चाहे तो इनके आप जो है इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हमें अगेन जो हमने इक्वेशंस जो करी है, जो कन्वर्ट किए इन इक्वेशंस को, तो हम जो है इक्वेशंस का यूज करेंगे। इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इससे जो है हम एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन हमारी क्या है, 4x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10। तो हमारी सबसे पहली इक्वेशन यहाँ पर है 4x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x1 प्लस x2 10, 2x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 15, 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 15। अब हमारे पास ये जो है दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से जो है हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। जो दो लाइन पास होगी हमारी ग्राफ में, वो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, वो इस पॉइंट से हमें पता चल जाएगा। अब ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2, तो ये x1 का कोफिशिएंट, ठीक है,
ये x1 के बाद जो ये डिजिट वाली वैल्यू जो है न्यूमेरिक वैल्यू, इसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो सपोज मैं अगर कोफिशिएंट यूज कर रहा हूँ वर्ड, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, कोफिशिएंट। तो x1 की कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 4। उसी तरह अगर हम देखें x1 की जो सेकंड इक्वेशन में x1 है उसकी कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है, तो ये दोनों की वैल्यू अलग से। उसी तरह x2 में भी अगर हम देखेंगे तो दोनों की कोफिशिएंट की वैल्यू अलग है। यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट की वैल्यू, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 3 है। अब जो है आपको या तो x1 की वैल्यू कॉमन कर लेनी है, मतलब यहाँ पर अगर ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 का आना चाहिए। उसी तरह अगर यहाँ पर ये नीचे 3 है, x2 के में अगर देखें नीचे 3 है तो ये ऊपर भी 3 आना चाहिए। तो आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। मुझे जो इजी लग रहा है, जैसे कि हमें क्या इक्वेशन दी गई है, ये थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि यहीं पर हम जो है सॉल्व कर पाए। तो ये कोफिशिएंट क्या होता है, आई होप कि आपको याद रहेगा। तो अगर हम यहाँ देखें, ये यहाँ पर क्या वैल्यू है, 1। तो अब क्योंकि मुझे जो है इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करने से आसान लग रहा है, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। अगर आप चाहे तो सपोज आपको, क्योंकि मैं जो है x1 वाले कोफिशिएंट की वैल्यू को जो है इक्वल कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर 4 है तो नीचे भी इसे 4 बनाना चाहता हूँ, इसलिए इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ। अगर आपको जो है x2 की वैल्यू अगर कॉमन करनी है, तो आप जो है x2, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये जो तीनों नंबर है, ये वाला कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट, इसको जो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो ये जो हमारी इक्वेशन है मल्टीप्लाइड बाय 2, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम जो है एज इट इज लिखेंगे 4x1, इसको जो है हम अगेन एज इट इज लिखेंगे 4x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर 1 लिख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो। और क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करा, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। किस तरह से, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हमारी वैल्यू हो गई 4x1। उसी तरह प्लस एज इट इज रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 6x2। इसी तरह 15 मल्टीप्लाई बाय 2 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 30। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन के आ गई, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि ये जो x1 है और इसका कोफिशिएंट क्या है, 4, इसका कोफिशिएंट क्या है, 4, तो ये दोनों की वैल्यू सेम हो गई। तो अब इसमें क्या है, हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो 3 to 4 मेथड होती है इस तरह की इक्वेशन से एक्सट्रीम पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की, लेकिन सबसे जो इजी मेथड है वो है सब्ट्रैक्शन, इसलिए हम जो है सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। अब क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है सेम हो गई, तो हम इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। और उसी तरह अगर हम देखें तो अब ये जो वैल्यूज आ रही है, किस तरह से वैल्यूज आ रही है, -5x2, क्योंकि ये जो है बड़ा नंबर माइनस, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ रही है हमारी, क्योंकि बिग वैल्यू माइनस हम जो है स्मॉल वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो इससे -5x2, और यहाँ पर भी हमारा माइनस आएगा, क्या आएगा, -20। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस है और राइट हैंड साइड में भी माइनस है, तो हम इसे इस माइनस को डायरेक्टली कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, एज सच कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो जब हम ये 5 जो है ये 20 के नीचे जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय जब हम 5 करेंगे तो हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी, वो है 4, ठीक है। फिर अब ये x2 की वैल्यू कौन से इक्वेशंस में पुट करेंगे, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि जब हमने ये वाली इक्वेशन में नहीं पुट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या किया है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे। अगर आप चाहे तो इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, या सपोज अगर आप चाहे तो इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो है इस इक्वेशन में बिल्कुल पुट ना करें, क्योंकि इस इक्वेशन को हमने क्या किया है, अगेन इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यूज को सेम लेवल पर लाए। तो x2 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, अगर आप चाहे तो इक्वेशन 1 में ही पुट कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी इक्वेशन, ये, और ये वाली इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे, सपोज मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले ली, 4x1 प्लस 6x2 इक्वल्स टू 30, 4x1 एज इट इज रहेगा, लेकिन ये x2 के जगह हम कौन सी वैल्यू को रख देंगे, 4 को रख देंगे। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 30, 4x1 एज इट इज प्लस
तो 6 4 हमारा क्या आता है 24 इज इक्वल टू 30। उसी तरह 4x1, अब ये प्लस 24 जब राइट हैंड साइड में जाएगा, ठीक है, इसके पास इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या होगा, माइनस होगा। ये प्लस था यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस होगा, -24। तो 4x1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई 6। कौन सी वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर, 30 - 24 इज इक्वल टू 6। तो x1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आई 6 डिवाइडेड बाय 4। अगर इसे थोड़ा सा और सिंपल वैल्यूज में ले जाए तो ये एक दूसरे से किस तरह से डिवाइड हो गए, 2 के टेबल से। तो 2 3 जा क्या होता है 6 और 2 × 2 होता है 4। इस तरह से हमारी वैल्यू निकल के आई। तो अगेन अगर आप 3 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 1.5। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारी क्या क्या वैल्यू निकल के आई, तो हमारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आए, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर आप चाहे तो इसे ग्राफ को प्लॉट करने के बाद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर आप चेक कर ले तो ग्राफ में आपकी अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो करेक्शन जल्द से जल्द हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट को जो है ई से डिनोट करेंगे और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 की वैल्यू इसकी है 1.5 और x2 की वैल्यू है इसकी 4। ठीक है, ये जो है x2 की वैल्यू 4 और यहाँ पर है x1 की वैल्यू, जिस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है हमने इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल लिया। ठीक है, अगर आपको जो है ये माइनस वाला, अगर ये माइनस में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है, तो इसको किस तरह से डील कर सकते हैं। अब आपने देखा कि बड़ी बड़ी वैल्यू ये तो कट हो गया था इसमें। फर्स्ट ये जो x1 के कोफिशिएंट है, x1 और इसके जो कोफिशिएंट है एक दूसरे से कट हो गए थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि जो है ग्रेटर वैल्यू वाली जो इक्वेशन थी वो नीचे थी। तो आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इक्वेशन 2 को ऊपर लिख सकते हैं, 4x1 + 6x2 इज इक्वल टू 30, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने नीचे रख दिया, 4x1 + 1x2 इज इक्वल टू 10। अब आप जो है इसमें जब माइनस करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सब माइनस होगा। ये x1 वाला टर्म जो है, ये जो x1 वाला टर्म है और ये x1 वाला टर्म इक्वेशन 2 का और ये 1, ये एक दूसरे से कट हो जाएगी क्योंकि सिमिलर एक जैसे। उसी तरह 6x2, ठीक है, 6x2 को किस तरह से, 6x2 - 1x2 अगर हम करेंगे तो 6 - 1 क्या होगा, 5, और ये x2 जो है एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, 5x2। इसको एज इट इज लिख देंगे। 30 - 10 बहुत ईजी होता है, 20। फिर x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 5 अगर इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो ये क्या है, अब डिवाइड में जाएगा क्योंकि इसके पास ना क्योंकि ये कैसा है, मल्टीप्लाई में, ये दोनों वैल्यू जो है ये इसका कोफिशिएंट है, ये x5 क्या है, x2 का कोफिशिएंट, इसलिए ये जो है माइनस और प्लस नहीं होगा, ये डिवाइड में जाएगा। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी यूज करना है इसमें। तो 20 डिवाइडेड बाय जब हम 5 करेंगे तो x2 की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर भी आपको 4 मिल रहा है, यहाँ पर भी 4 मिल रहा है। अब ये जो था ये माइनस वाला अगर झंझट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जो है इस तरह से थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके इन इक्वेशंस की जो पोजीशन है चेंज कर सकते हैं। मतलब इक्वेशन 2 को नीचे लिखने के बजाय ऊपर लिखिए। तो आई होप कि इतना डाउट भी आपका क्लियर होगा। तो थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। अब हम जो है ग्राफ में प्लॉटिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको जिस तरह से सबसे पहले ये ऊपर से शुरू करते ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले जो है y एक्सिस को बना लेते हैं। तो y एक्सिस को ऊपर से ले लेते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्लियर हमारा ग्राफ बने, इनफ रहेगा। इसी तरह x एक्सिस को भी बना लेते हैं। तो ये हमारी x एक्सिस है। इस तरह से ग्राफ में बनाया जाता है x एक्सिस और y एक्सिस को। तो इसको जो है हम मार्क कर लेंगे कि y एक्सिस कौन सी है और x एक्सिस कौन सी है। तो दिस इज, ये जो है आपकी y एक्सिस है और ये जो है आपकी x एक्सिस है। लेकिन अब हमें क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है कि हमें x एक्सिस की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, x1 लिखा है। तो x1 वाले जितने भी पॉइंट है हम यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। और क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशंस में दिया गया है
वाई एक्सिस के जगह क्या लिखा था x2, तो x2 वाले जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, कौन से, ये जो वर्टिकल लाइन है, और x1 वाले जितने भी पॉइंट्स है हम उन्हें कहाँ पर लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पर मार्क करेंगे। तो अब हम जो है इसमें मार्किंग कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैसा है हमारा ओरिजिन यहाँ पर जो है 0 0 है, ठीक है, यहाँ की वैल्यू कैसी है 0 0, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 1 2, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। ओके, इनफ होना चाहिए, 1 2, यहाँ से क्लियर है थोड़ा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो 15 तक लिख लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये 1 जो है किसे शो कर रहा है ग्राफ पर, ये वाली लाइन को शो कर रहा है, ये 2 को शो कर रहा है, ये 3, ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 8 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 14 एंड दिस इज 15। इसी तरह सिमिलरली जो नीचे भी है, क्योंकि अब ये नंबर्स हमने 1 से लेकर 15 तक इसलिए लिया क्योंकि हमारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स है वो 10 से नीचे के ही वैल्यूज है, इसलिए जो है 1 से लेकर 15 ले रहे हैं। सपोज हमारे जो है कोऑर्डिनेट्स 20 30 40 आते जो है, तो ये जो बॉक्स का वैल्यू जो हम बढ़ा लेते हैं, अगर सपोज हमारे कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू जो है ज्यादा बढ़े रहते तो वो उस तरह से भी क्वेश्चन देखेंगे हम। तो यहाँ पर अगेन मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो आई होप कि हमने ग्राफ जो है प्रॉपरली प्लॉट कर लिया। अब अगर आप जो है इस चाहे तो यहाँ पर स्केल भी लिख सकते हैं, जस्ट मिनट, थोड़ा सा स्केल को लिख लेते हैं हम यहाँ पर स्केल। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, इसी तरह 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, या अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ऑन x1 एक्सिस, क्योंकि x1 यूज किया गया क्वेश्चन में, और ऑन x2 एक्सिस। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अब हमने जो जितने भी कोऑर्डिनेट्स देखे थे, तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या है a0 10, तो a0 10 पुट करेंगे हम, तो a0 10 किस तरह से आएगा हमारा, तो जीरो की वैल्यू, तो जीरो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 की वैल्यू क्या है 0, तो जीरो यहीं पर ही रहेगा 0 और 10, x2 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर 10 x2 वाला मतलब ये जो है x2 है। ये किस तरह से, ये y एक्सिस है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था x2, तो हम जो है इसकी चीज का ध्यान रखना है, ये x एक्सिस है, और एक बार फिर से बता देता हूँ, ये x एक्सिस की वैल्यू है और ये जो है y एक्सिस की वैल्यू है। और अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये x1 और x2, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो हमने पॉइंट कर दिया, तो हमें हमारा फर्स्ट पॉइंट मिल गया जो कि है a, क्या मिला हमें 0, x एक्सिस पे क्या था वैल्यू 0 और y एक्सिस पे क्या वैल्यू थी 10। इस तरह से हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा प्लॉट हो गया। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लॉट कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों कोऑर्डिनेट जो भी प्लॉट कर रहे हो तो वो इक्वेशन 1 के ही होना चाहिए। जब आप फर्स्ट इक्वेशन के ही करो, ऐसे मिक्स नहीं करना है कि इक्वेशन 1 का एक कोऑर्डिनेट ले लिया और इक्वेशन 2 का एक ले लिया, ऐसा नहीं करना है। जब आप प्लॉट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले, इसलिए जो है मैंने ये अलग से लिख दिया, तो सबसे पहले हम जो प्लॉट कर रहे हैं वो ये दो कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 के हमें दो कोऑर्डिनेट मिले 0 10 और 2 2। फिर अब b को पुट करेंगे, तो b में क्या है x1 की वैल्यू, या x एक्सिस पे क्या वैल्यू है 2, तो ठीक है ये 2 है। उसी तरह y एक्सिस पे वैल्यू भी क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या प्लॉट होगा 2, तो हमें ये बी पॉइंट मिल गया, b की वैल्यू मिल गई 2 2। ठीक है, अब हमें ये जो मिल गया है, इसे हम जो है एक लाइन इसमें खींच देंगे।
तो फर्स्ट इक्वेशन के जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे उनकी आइडेंटिफाई करके मैंने क्या किया, इनके जो है इनसे ज्वाइन कर लिया, तो एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो ये जो है आपको प्रॉपरली इसे मार्क भी कर लेना है कि ये आपको जो है फर्स्ट इक्वेशन है, या ये इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन 4x1 प्लस एक्स टू इक्वल्स टू 10। तो इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, 4x1 प्लस एक्स टू इज इक्वल्स टू 10। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये चीज का आपको नोट करना ही है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये थे हमारे फर्स्ट इक्वेशन के, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट थे, इसलिए हम इन दोनों को साथ में प्लॉट किया और इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया और इक्वेशन को हमने मार्क कर दिया। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को मार्क करेंगे, सेकंड इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे जो है सी और डी क्या है, सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है, दोनों को प्लॉट करेंगे और दोनों को एक लाइन से कनेक्ट करेंगे। तो C05 हमारा पहला है, तो C05, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या है 0 और x2 की वैल्यू क्या है 5, तो C05, तो यहाँ पर हमें मिल गया C05। इस तरह से मैं लिख देता हूँ ताकि इसमें कुछ भी थोड़ी सी क्लियरली दिखे। और हमारी सेकंड वैल्यू क्या है, फोर्थ वैल्यू डी की वैल्यू क्या है 6 1, तो x1, तो x एक्सिस पे 6 रहेगी वैल्यू, ठीक है, x एक्सिस पे 6, और x2 एक्सिस यानी y एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है 1, तो यहाँ पर दोनों दोनों वैल्यू यहाँ पर टच होगी, ठीक है। x1 वाली वैल्यू ये थी, लेकिन क्योंकि ये जीरो नहीं था, x2 की वैल्यू क्योंकि जीरो नहीं थी, x2 की वैल्यू क्या थी, ये एक्सिस हमारी क्या थी 6 1, तो x एक्सिस पे हमने 6 ये उठाया, यहाँ पर आ रहा था 6, और y एक्सिस पे 1 यहाँ पर आ रहा था, तो ये किस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरह से एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा डिटेल में हम जो है इसे एक्सप्लेन करना जो है पॉसिबल ही नहीं है, अदरवाइज जो है वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसे इन लाइंस को फिर अगेन किस तरह से ज्वाइन किया मैं आपको बताता हूँ। तो अगेन हमने इस लाइंस को ज्वाइन कर लिया इस तरह से, थोड़ा और लेंथी लेंथ तो बढ़ा देता हूँ लाइन की, ताकि प्रॉपरली क्लियरली विजिबल रहे, सही ना पे। तो अगेन हमने जो किया था उसी तरह फर्स्ट इक्वेशन, और ये हम सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर लिख देंगे, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, 2xy प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब हमने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है, ये हमारा सी था और ये पॉइंट था हमारा डी, जिसकी वैल्यू थी 6 1, ठीक है। तो चारों पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर दिया, लेकिन अब क्योंकि ये मिनिमाइज वाली थी, ठीक है, और ये हमारी ये है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, इस पे आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा मैं डार्क के कर देता हूँ। तो हमारी इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, हमारी इंटरसेक्शन पॉइंट की, तो इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू हमारी आ रही थी 1.54। क्या ये मैच हो रही है, क्या हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट करेक्ट है या नहीं, तो चेक करेंगे। तो 4 वैल्यू 1.54, ठीक है, हम इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू इस तरह से लिख लेते ताकि भूले ना, 1.54। तो x1 एक्सिस यानी x एक्सिस पे हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1.5, तो क्या 1.5 आ रही है, तो अगर हम ग्राफ में देखें तो ये 1.5 की वैल्यू क्या आएगी 1 और 2 के बीच में, तो ये क्या ये आ रही है, देखते तो इसे मैच करके, तो ठीक है, ये वैल्यू जो है हमारी आ रही है। अगर आप चाहे तो इसे थोड़ा सा मैं जी इससे भी दिखाता हूँ कि हमने ये 1.5 की वैल्यू थी, क्या थी, ये 1 और 2 के जस्ट मिडिल में, तो क्या ये मैच हो रही है, बिल्कुल हमारे पॉइंट से मैच हो रही है। फिर क्या वैल्यू थी हमारी इंटरसेक्शन पॉइंट की, वाई एक्सिस पर थी 4, क्या ये 4 से मैच हो रही है, बिल्कुल 100% करेक्ट है, ये वाई एक्सिस पे 4 से कनेक्ट हो रही है और एक्स एक्सिस पे 1.5 से, तो ये हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो इससे क्या पता चला कि हमारा जो भी हमने सॉल्यूशंस निकाले, जितने भी कोऑर्डिनेट निकाले, उसके बाद हमने जो ग्राफ में प्लॉटिंग करी, ठीक है, फिर ग्राफ में जो प्लॉट किया हमने, तो इस ग्राफ में प्लॉट करने के बाद जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये क्या है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, इसे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि ये हमारा है इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसकी क्या वैल्यू है इंटरसेक्शन पॉइंट की
इसकी वैल्यू है ई 1.54। ठीक है, तो क्योंकि हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट जब हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर रहे हैं उससे मिल रहा है, तो इससे कंफर्मेशन आ गया कि हमने जो भी ग्राफ बनाया है ये क्वेश्चंस का वो 100% करेक्ट है। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या था, ये बिल्कुल जो लास्ट की जो हमारी स्टेप होगी कि हमें क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। क्या कर रहा था यहाँ पर क्वेश्चन, अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था, मिनिमाइज मिनिमाइज करना था। तो यहाँ पर मिनिमाइज मिनिमम की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मिनिमम के लिए ठीक है लास्ट में ही कर लेते हैं। तो मिनिमम की वैल्यू हमारी तरह से लिख लेते हैं, मिनिमाइज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 6x प्लस 5। अब ये x और y में हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें z इक्वल्स टू क्या दिया था, 6x1 प्लस x2 दिया था ना। ठीक है, उसी उसी फॉर्मेट में लिखते 6x1 प्लस 5x 5x2। तो जो फॉर्मेट में हमें दिया गया था उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पर मिनिमाइज, तो ग्राफ के थ्रू अगर हम देखें तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या बन के आते, कॉर्नर पॉइंट्स इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, या फिर आपको जो क्लास में शो किया गया उस तरह से लिख सकते हैं। तो ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स नहीं लिखते हम। A010 यहाँ पर a की वैल्यू हमें क्या दी गई है, ZA। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें दी गई है 010। यहाँ पर पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ मैं। D हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 61, E हमारा कोऑर्डिनेट है, फिर हमारा कोऑर्ड 61 और हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट है 1.54। तो अब इसमें से देखेंगे कि हमारा कौन सा जो है मिनिमम वैल्यू हमें देगा। तो सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे किसमें, ये 0 जो है x1 वाली वैल्यू है, और ये 10 कौन सी वैल्यू है, x2 की वैल्यू। तो ये जो है x1 की जगह पुट करेंगे 0 प्लस 5, x2 की वैल्यू पुट करेंगे 10, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 50 मिल रहा है। फिर उसी तरह ZD को अगर हम करके देखेंगे तो हमें x1 की जगह क्या पुट करना है 6 को, x2 के जगह क्या पुट करना है 1 को। ठीक है, ये 1 पुट कर दिया तो क्या मिला 36 प्लस 5 41। इसी तरह ZE, तो हमें ZE क्या है दिया गया है, ZE हमारा दिया गया है 1.5। तो 6 1.5 प्लस 5, x2 की वैल्यू क्या है 4। तो 6 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 90, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा इसकी वैल्यू। 9 प्लस 5 4 हमारे क्या मिलेगा हमें 20। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 20, डी की वैल्यू जो है 29 आ गई। तो क्या कोई कोऑर्डिनेट मिस कर दिया हमने, ZA 50 वैल्यू करेक्ट, ZB ZD हमने निकाला 40, B और C। तो इसमें तो कोई मिनिमम वैल्यू हमें दिख नहीं रही है, तो क्या शायद कोई कोऑर्डिनेट हमने मिस कर दिया। तो बी वाला भी हम जो है कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें मिनिमम नहीं मिल रहा है। तो मिनिमम सपोज आपको मिनिमाइज के लिए पूछा था, तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे लिए यहाँ पर क्या हो रहे थे, तो हम जो है कॉर्नर पॉइंट्स सी वाला भी कंसीडर करेंगे और बी वाला भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो सी क्या था हमारा, और बी। तो सी हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ पर था 0 5, और बी कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर था 2 2। क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो हमने क्या किया, सपोज आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज आपको कॉर्नर पॉइंट्स का कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिए कि जितने भी पॉइंट्स आपके ग्राफ पर बन रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को आप जो यूज कर लीजिए और उससे फाइंड कीजिए। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा। तो ZC की वैल्यू थी 0 5, तो 6
एज इट इज जीरो पुट करेंगे x1 की जगह, x2 की जगह 5 पुट करेंगे, हमें मिलेगी वैल्यू 25। ठीक है, अब ये वैल्यू देखा आपने 25 वैल्यू किससे कम है, ये तीनों ऊपर की जितनी नंबर है उनसे कम है। क्या हमें बी से और भी लोअर वैल्यू मिलेगी क्या बी पॉइंट से, तो देखते हैं 6 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो ये तो और भी कम वैल्यू मिलती है 6 2 12 12 प्लस 10 22। तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो हमें मिल रही है वो क्या है 22, और वो कौन से कोऑर्डिनेट से मिल रही है, पी कोऑर्डिनेट से। ठीक है, सपोज आपको कॉर्नर पॉइंट्स का कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स हमारे ग्राफ पर बन रहे हैं उन सारे कोऑर्डिनेट्स का यूज कीजिए, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सो इस क्वेश्चन के लिए सो द minimum value is 22 for this, और क्या लिख सकते हैं z इक्वल्स टू 6x1 प्लस 5x2। तो यहाँ पर हमारा ये जो है क्वेश्चन एंड होता है। सपोज आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूँ मैं, तो आप जो इस तरह से पूरे प्रोसीजर को नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान रख दीजिए क्योंकि लाइन प्रॉपरली एक सीक्वेंस में हुआ है लेकिन थोड़ा हमने साइड वाइज भी लिखा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लियोगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इक्वेशन 1 का। फिर ये आपका इक्वेशन 2 जो है राइट साइड से हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के जितने कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए उसके बाद हमने ग्राफ की प्लॉटिंग शुरू की, और हमने जो ग्राफ बनाया उसको कंफर्म करने के लिए आप जो है ये स्टेप जो है पहले भी कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, या जो है बाद में भी कर सकते हैं। तो ये जो है आप पर डिपेंड करता है, आपको जब करना चाहें, आपकी इस पर इच्छा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन था हमारा इलिस्ट्रेशन 2। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो जितने पॉइंट्स में जो भी मैं लिख रहा हूँ तो आप जो है हैंड टू हैंड अपने नोटबुक में लिखिए, तो आपको जो है प्रॉपरली समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर सपोज ऐसा हो सकता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको सीक्वेंस में प्रॉपरली समझ में ना आए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।